सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। प्लान से इनहराफ पर वजीर बराए रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ML1 की टेंडरिंग ना करने पर असद उमर तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। जैसे रेलवे चल रहा है मेरे ख्याल में बंद ही कर दें। रेल जलने के वाक़े पर तो वजीर बराए रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए था। वजारत रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़ेगी। मयार पूरा ना उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट गुज़श्ता हुकूमत की है। मौजूदा हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। इमरान खान जब तक रहेंगे इतनी ही देर उस्मान बुज़दार भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में वाटर कमीशन का काम पूरा होने के बाद तमाम दरखास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस नैब की कारकर्दगी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब का तफ्तीशी अफसर रेफरेंस तैयार करने में 5 साल लगाता है। नैब को जिस मकसद के लिए बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में 3 अहम JITs पब्लिक करने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने सानहा बल्दिया, निसार मोराई और लियारी गैंग वॉर कारिंदे उज़ैर बलोच की JITs पब्लिक करने की हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार वफाकी वजीर अली जैदी के वकील का कहना था कराची में कत्लो गारतगरी में पुलिस और सरकारी अफसरान भी मुलव्वस रहे जो आज अहम ओहदों पर हैं और चीफ सेक्रेटरी सिंध उन अफसरान को बचाना चाहते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर इंतजामात में नकाइस की निशानदही। दुनिया भर में चीन से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग तैयारे से उतरने से कब्ल ही होती है। पाकिस्तान में मुसाफिरों को तैयारे से उतरने के बाद एयरपोर्ट के अंदर बने काउंटर्स पर चेक किया जाता है। मुमकिन तौर पर मुतासरा शख्स कई मिनट्स तक एयरपोर्ट्स पर मौजूद होने के बायस वायरस फैलने का खदशा बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस ने चीन पर अपने पंजे मजबूत कर लिए। मजीद 25 अफराद हलाक। हलाकतें 106 हो गईं। मुतासरा अफराद की तादाद 4,500 से तजावुज। अस्पताल मुतासरा अफराद से खचाखच भर चुके। जर्मनी और श्रीलंका में भी कोरोना के केसेस रिपोर्ट। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी हम मनसब को मदद की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। सदर और वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में इजाफे और मराद की एक्ट में तरमीम की मंजूरी शामिल। IG सिंध की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात में IG सिंध के लिए कुराफॉल मुश्ताक महर के नाम निकला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर कीनिया रवाना। इंगेज अफ्रीका मुआशी सफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वीडियो बयान में वज़ीर ख़ारजा का कहना था अफ्रीका में तिजारत और सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के लिए बेहतर समरात सामने आएंगे। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर आज गुलबर्ग में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के घर की नीलामी करवाएगी। AC मॉडल टाउन कुछ देर बाद नीलामी का अमल शुरू करेंगे। इसहाक डार के घर का रकबा 4 कनाल 17 मरले है। घर की इब्तदाई कीमत 18 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। कई इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरात, कसूर, फैसलाबाद में बिजली का निज़ाम मुतासर। कई फीडर्स ट्रिप कर गए। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद हो गई। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बादल बरसने की पेशगोई कर दी।
चेक रिपब्लिकन के बर्फपोश पहाड़ों पर रिवायती रेस का इनेकाद। शुरखा ने लकड़ी से बनी स्लेजिस पर सवार होकर पहाड़ों से उतरने का मुजाहिरा किया। लंदन की फ़ज़ा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया। भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर सैकड़ों अफराद ने मुजाहरा किया और मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम की सख्त मजम्मत की। मुजाहरे में सिख कम्यूनिटी ने भी शिरकत करके कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। वसीम काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में भी भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। भारतीय हाई कमीशन लंदन के सामने मुजाहिरीन ने कई घंटों तक मोदी हुकूमत और भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरे में शरीक कश्मीरियों और सिखों ने अक़वाम आलम से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानियत सोच भारतीय मजालिम पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा किया। हज़ारों की तादाद में यहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें और हमारे नौजवान जो है, हमारी बेटियाँ जो है यहाँ जमा हैं। और आज ये जो हिंदुस्तान नाम नाद एक सेकुलर स्टेट कहलाता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाता है, स्टेट कहलाता है, उसे हम किसी भी सूरत जो है वो डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक स्टेट नहीं मानते, सेकुलर स्टेट नहीं मानते। वो एक फाशिस्ट स्टेट है। जितनी कौमों ने जंगे आज़ादी लड़ी है, इतनी लंबी दौड़ कोई कौम नहीं दौड़ सकी जितना कि कश्मीरी दौड़े हैं। इंशाअल्लाह आज़ादी इनके कदम चूमेगी और जितने दुश्मन है खुदा उनको जलील करेगा। भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे क्योंकि इस नामयाद जमहूरियत ने हमारे 1 लाख कश्मीरियों का कत्लेआम किया 1989 से, 10,000 औरतों का रेप किया इस नामयाद जमहूरियत ने, हमारे 2 लाख बच्चों को यतीम किया इस नामयाद जमहूरियत ने, मास ग्रेव दी। ये सिंबल है, ये इंडियन हाई कमीशन हिंदुत्व आइडियोलॉजी का ये सिंबल है ऑपरेशन का। शुरका का कहना था कि जमहूरियत का अलमबरदार भारत कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक के खुद इरादियत दे। कश्मीरियों की आज़ादी तक एहतजाज जारी और भारत का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे। ये अजीम शान मुजाहिरा जो यहाँ इंडियन एम्बेसी के सामने हो रहा है, ये बता रहा है हिंदुस्तान को कि जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार उसने गर्म कर रखा है, इंशाल्लाह उसे हर हाल में ख़त्म होगा। ये एहतजाज उस बर्बरियत के खिलाफ है जो पिछले 6 महीनों से कश्मीर में जारी है। Thousands of people here, the Sikh communities here, the Kashmiri communities here, we do not accept this, we don't accept their democracy, we will never let them be in peace until we are in peace। जो इंडिया का यौम जमहूरियत है उसको ब्लैक डे मनाने के लिए आए हैं क्योंकि ये जमहूरियत का बड़ा चैंपियन बनता है, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत के सारे उसूलों को भूल गया है। We want freedom for the Kashmirians। हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारे मुसलमान बहनों भाइयों के ऊपर कश्मीर में बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है। मुजाहिरीन की हिफाजत और सिक्योरिटी सूरत हाल काबू रखने के लिए पुलिस की बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद थी। इससे कबल बरतानिया में मौजूद भारतीय लॉबी ने होम सेक्रेटरी और पुलिस से यौम सियाह के मौके पर मुजाहिरा रोकने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। दुनिया भर की तरह लंदन में भी भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाएगा, जिसमें सिखों और कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली की बरसी बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज में इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात ने उनकी आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दी और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली की बरसी के मुख्तसर तकरीब इस साल भी बरतानवी शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में मनाई गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने 28 जनवरी 1933 की अहमियत को उजागर किया, जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का खाका पेश किया, जिसको तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद से ताबीर किया जा सकता है। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब बैरिस्टर इकबालुद्दीन ने चौधरी रहमत अली की बतौर कौमी मुफक्किर काविशों को उजागर किया। ये चौधरी रहमत अली की दूरअंदेशी थी, जिसकी वजह से उन्हें 1933 में ही इस बात का इदराक हो गया था कि पाकिस्तान का क़याम मुस्लिम कौम की फलाह का ज़ामिन है। Allah Ta'ala will never change the condition of the people. قوم لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم until they try to change themselves or make efforts to change themselves. This is right on top.
So he came out with that, and now or never, and then he mentioned that we want to have a separate land, Pakistan, P from Punjab, A from Afghania, this and that, you know. So, and then one thing which I should mention here, I have gone different museums and other places in Pakistan. They always give these 4 pages, now or never. تقریب میں چودھری یاسر خلیق گجر، چودھری شکیل احمد گجر، چودھری عدیل احمد گجر، پروفیسر ڈاکٹر احسان، سولیسٹر اختر احمد، بیرسٹر اقبال الدین اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات نے چودھری رحمت علی کی آخری آرامگاہ پر حاضری دی اور پھول بھی رکھے۔ اس موقع پر مرحوم کے احسال و ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ غلام حسین امان، 92 نیوز، لندن، UK۔ نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر مسلحہ کے لیے ایک فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرامز منعقد کرانے سے دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہی ملتی ہے اور نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم قاسمی۔ ویسٹ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہال میں نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر مسلی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذہبی اسکالر مفتی عبدالوہاب قاری طیب عباسی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر میں مسلمان کمیونٹی کو قرآن پاک اور دین اسلام کی تعلیمات اور خواتین کو دینی و شرعی مسائل سمیت دنیاوی نشیب و فراز بارے آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ UK میں مساجد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو مراکز بھی بنانا ہے تاکہ وہاں سے جو ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ انتہائی اور اشد ضرورت ہے اپنے یوتھ کو کسی ایک مقام پر اکٹھا کرنے کی، اور اس میں مسجد سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ And it's a great way of us promoting our services and also engaging the local youth, learning more about the Deen of Islam and also contributing to the local community. Today is a great day because we are raising funds for the North Hall Mosque in this Islamic center which is in North Hall. The aim is to pray the 5 prayers. Also there is to encourage our children, specifically youth. نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر میں نوجوان نسل کو دین اسلام کی تعلیمات دے کر کردار کی تربیت کی جاتی ہے۔ مساجد اور کمیونٹی سینٹرز کا قیام دیار غیر میں اشد ضروری تاکہ مسلمان کمیونٹی کا اسلام کے ساتھ تعلق جڑا رہے اور وہ ذہنی انتشار اور مسائل بارے رہنمائی علماء کرام سے لے سکیں۔ ہم نے نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر جو کہ گزشتہ 3-4 سال پہلے شروع کیا تھا، اس کی مین ہماری کہہ لیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ایریے میں کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا سینٹر نہیں تھا، اور اسی وجہ سے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، آنے والی ہماری نسل ہے اور اسپیشلی ہماری لیڈیز جو ہیں وہ ان کو انگیج کیا جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسا یہ سینٹر بن جائے گا جو بچوں کی بھی رہنمائی کرے گا اور بڑوں کی بھی رہنمائی کرے گا۔ ہم نے وہاں پہ عورتوں کے لیے بھی پروگرام، مستورات کے لیے بھی پروگرام ہیں۔ الحمدللہ ایسا سینٹر ہے کہ جیسے کمیونٹی کو جتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے ہم پہنچائیں۔ وہاں نادرا کی سرجری بھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ایسے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ نارتھ ہولڈ اسلامک سینٹر کے توسیع منصوبے کے لیے مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ تقریب کے اختتام پر امت مسلمہ اور کشمیریوں کے امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے خمسہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایام فاطمیہ کی تیسری مجلس میں برمنگھم بھر سے عزاداران نے شرکت کی اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو پرسہ دیا۔ مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ بابا میں حسین دا کی حال سنا۔ دنیا بھر کی طرح برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں بھی ایام فاطمیہ کی مجالس جاری ہیں۔ ذاکرین اہل بیت اطہار اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل و مصائب بیان کر رہے ہیں۔ 13 جمادی الاول سے شہزادی کونین کی تاریخ شہادت سے ہی ایام فاطمیہ کی مجالس کا آغاز ہو جاتا ہے اور 3 جمادی الثانی تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایام فاطمیہ کی تیسری مجلس سے کینیڈا سے آئے ہوئے عالم دین مولانا عسکر علی مہدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 20 جمادی الثانی میں اس دنیا میں تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ شہزادی کونین علوم الہی کے سرچشمے سے سیراب ہوئی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں برقع نظافت خدیجہ کے غلاموں کو لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور جب عرب آتے تھے اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے، کہا بیٹیاں نہیں پال سکتے تو خدیجہ کہتی تھی دولت تم لے لو،
बेटियां मुझे दे दो, दौलत तुम्हारी, बेटियां हमारी। भाई बताइए, आप समझ में अगर ये इख्तलाफ भी है तो हम अप्रिशिएट करते हैं, यही तो फजीलत है। इस मौके पर इलामा सैयद असगर मेहदी और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गम मनाना अहले बैत से मोहब्बत का ज़रिया है जो क़यामत तक जारी रहेगा। इन अय्याम को ज़्यादा से ज़्यादा शान व शौकत के साथ ऑर्गेनाइज़ किया जाए और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत को पेश किया जाए और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब को और उनकी शहादत को लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि दुनिया में उस इंसान का ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, किसी भी नज़रिए से हो, जब वो हमारी मजलिसों में आए तो जब वो उठ के जाए तो कम से कम उसके रिस्क इल्म में भी इजाफ़ा हो और इसके मार्फत में भी इजाफ़ा हो और इसके मोहब्बत में भी इजाफ़ा हो। और वो जब यहाँ से उठे तो शहज़ादी की मार्फत लेके उठे और शहज़ादी को पहचान के उठे और उनकी समझ में आए कि हक़ ज़हरा किसे कहते हैं। मजलिस के बाद अज़ादारान ने नोहा ख्वानी पर मातम करके शहजादी कौनैन को पुरसा दिया। मजलिस के आखिर में उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआ भी की गई, जबकि शुरका में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मुस्लिम लीग नून यूएई के सदर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन की जानिब से सदर केपी नून लीग इंजीनियर अमीर मकाम के एजाज़ में इशाइया तकरीब में पेशावर मेट्रो और पीटीआई हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की गई। मज़ीद अहवाल दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम इन दिनों यूएई के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज़ सदर मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात चौधरी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन की जानिब से अपनी रिहाइशगाह पर इनके एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के MNA एहसानुल हक बाजवा, मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर ज़ुबैर गुल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के साहबजादे अली डार, लीगी रहनमा इफ्तिखार भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून KPK के सदर ने पेशावर मेट्रो की नाकामी की तरह PTI की हुकूमत को भी नाकाम करार देते हुए कहा कि एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI के लोग भी कहते हैं और इत्तेहादी भी कहते हैं कि मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, अभी उसको जाना ही चाहिए, फारिग कर देना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है अपोजिशन की, अभी तो उन सब की, उन लोगों की भी आवाज़ है। अगर पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया तो पब्लिक की भी आवाज़ है। अब बाहर स्ट्रीट में जाए और लोगों से जो एहतजाज और एक उनसे पूछे कि आपने PTI को वोट दिया, तो आपको 80% कहे कि हमने PTI को दिया। अभी तो उनको भी एहसास हो गया कि हमसे गलती हो गई। तो अभी मुल्क का कोई और हाल है ही नहीं, सिर्फ वही हाल है कि वाकई ये लोग चले जाए। इस मौके पर अमीर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो तब्दीली के ख्वाह थे एक बार फिर मियां नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं और ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि साबिक वजीर आज़म मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे थे। ये नालायकों का टोला जल्द इक़्तिदार से फारिग होने वाला है। जब PTI वालों ने सच बोला तो उनको भी फेंक दिया, तो वो तो उसमें ये हौसला नहीं है, उसमें ये करेज नहीं है कि उसको बर्दाश्त करे और इसकी इंक्वायरी करे कि ये बंदा ठीक कह रहा है, गलत कर रहा है। ये ठीक कह रहा है कि मेट्रो में क्या हो गया, ये ठीक कह रहा है कि बिलियन ट्रीज़ में कितनी करप्शन हुई और कितनी तबाही हुई, क्या ये ठीक कह रहा है कि उसका अपना सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पाकिस्तान को रन करता है आसम, कि वो कितने मलम जबा स्कैंडल में क्या हुआ। मेरा भी मलम जबा में घर है मेरे घर के सामने, कि क्या हुआ कि हज़ारों एकड़ ज़मीन इस तरह उड़ा कर उन्होंने दे दी। वही मिनिस्टर भी उसके बैठे हैं और वही सेक्रेटरीज भी बैठे। तो जो लोग सच बोलते हैं उसको लाइक नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चिश्तिया बहावलपुर से लीगी MNA एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि कारकुन मुत्तहद रहें, मुल्क में बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि तब्दीली आखिरी किनारे पर पहुँच चुकी है। हमारा बयानिया उसी तरह कायम है। मियाँ साहब के जाने से कोई ऐसा पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मियाँ साहब की तबीयत नासाज है, तबीयत ख़राब है, उम्र का तकाजा है, वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और हम उनके पीछे तमाम वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहद हैं और हम असम्बली में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जैसे मैं भी MNA और तमाम MNA सबान और जितने भी हमारे जो वर्कर हैं अपना किरदार असम्बली में अदा कर रहे हैं और बाहर भी असम्बली के बाहर भी किरदार अदा कर रहे हैं। हम
मुतहद हैं और पार्टी को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून यूएई चौधरी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक मुस्लिम लीग नून यूएई मुतहद है, चंद अनासर तफरका डालना चाहते हैं जिसमें इनको नाकामी होगी। पहले इसी को वो कह रहा था कि भी ये हम नहीं बनाएंगे मेट्रो, लेकिन अब उसको डबल ट्रबल खर्चा करके और मुल्क को बर्बाद करके तो अब उसको वो बना भी नहीं है। मेरा 100 अरब से ऊपर ज़्यादा खर्च हो गया। मीडिया से साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के साहबजादे अली डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत की नीयत साफ़ है और मुल्क के हालात पर हम सबको तशवीश है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं जी, मेरे ख्याल है कोई भी मुहिब वतन, चाहे वो मुस्लिम लीग का लीडर हो या किसी और पार्टी से ताल्लुक़ हो, कोई भी मुहिब वतन इस वक्त परेशान नहीं होगा जी। पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी हालात हैं या पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, जो वो ज़ाहिर है वो तशवीश है सबको। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून दुबई चौधरी ज़फ़र इकबाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राजा अबू बकर, डॉक्टर महबूब, खालिद बशीर चौधरी, हाजी नवाज, सरदार आसिफ करीम समेत अराई बरादरी के रहनुमाओं और लीगी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते और रवायती हार पहनाकर खुशामदीद कहा गया। तकरीब के आखिर में दुबई के खूबसूरत मौसम के साथ लजीज खानों से शुरका खूब लुत्फानंदोज़ हुए। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सिर खशनूद, 92 न्यूज़ यूएई। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जर्मनी के ज़रिए एहतमाम फ्रैंकफर्ट में बेदारी सेहत के नाम से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन गुज़श्ता 30 बरस से जर्मनी में मुकीम एशियन कम्युनिटी के लिए अदबी फलाही प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। पहली मरतबा ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने हेल्थ केयर का इनेकाद किया, जिसमें जर्मनी में मुकीम मारूफ डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। डॉक्टर तस्नीम, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर सरमद ने कौमी ज़ुबान उर्दू में शुगर, जोड़ों के दर्द और डिप्रेशन जैसे मूजी इमराज पर तफसीली लेक्चर दिए। फ्रैंकफर्ट में मुतय्यन कायम मुकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर ने बेदारी सेहत के हवाले से मुनक्कद प्रोग्राम को सराहा। 2 इवेंट हुए हैं मेरे होते हुए अभी तक, दोनों पे हमें इकबाल साहब गवाह हैं, बराना साहब थे वो गवाह हैं, जितने भी मीडिया के दोस्त हैं, हमने हमेशा टाइम पे शुरू किया है। मैं या मेरे कोलीग साथ, मेरे ऑफिस के दोस्त होंगे, हम शुरू कर देंगे। प्रोग्राम के मेज़बान सैयद इकबाल हैदर ने कहा कि दियारे गैर में अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ फलाही काम करके इन्हें खुशी महसूस होती है। आज की तकरीब का मकसद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जर्मनी में खिदमात का इतराफ़ और इन्हें कम्युनिटी से मुतारिफ कराना था। डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर डायबिटीज में उस पेशेंट के पास फिर ये राइट होता है कि वो हर 3 महीने में अपने डायबिटोलॉजिस्ट या अपने हाउस सर्जन के पास, अपने फैमिली फिजिशियन के पास अपना ब्लड दे सकता है। अगर आप किसी हादसे से गुजरे हो, आपको मोहब्बत में नाकामी हुई हो, कोई बड़ी तब्दीली आई हो जिंदगी में, परदेश में अकेले रहते हो, फैमिली से दूर हो, जर्मनी जैसे मुल्क में नए आए हो, लैंग्वेज ना आती हो, पढ़ाई या जॉब के मसाइल हो, यहाँ की मुश्किल और मशीनी जिंदगी की आदत ना हो, दोस्त नहीं बन पा रहे हो, तो भी आप डिप्रेशन से गुजर सकते हैं। सैयद इकबाल हैदर और डॉक्टर तस्नीम सईद ने अपने मुतफ़क्का ऐलान में कहा कि ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन और डॉक्टर्स मिलकर सेहत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ऐसे प्रोग्राम्स का एहतमाम करते रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल पाकिस्तानी किन्नू है। अवाम की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में किन्नू फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका अहवाल बता रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद। गर्मियों में आम और सर्दियों में किन्नू, ये 2 ऐसे पाकिस्तानी फल हैं जो दुनिया भर में खाए जाते हैं। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के बाज़ारों में रोज़ाना कई टन पाकिस्तानी किन्नू फ़रोख्त हो रहे हैं। किन्नू को मज़ीद बैनुल अक़वामी मार्केट में प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा ने किन्नू फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने फैमिलीज़ और बच्चों के साथ शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी काउंसलर जनरल दुबई अहमद अमजद अली थे, जिन्होंने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किन्नू पाकिस्तान का अहम फल है, जिसे दूसरे ममालिक में मुतारिफ करवाना चाहिए। पाकिस्तानी कल्चर हो, पाकिस्तानी मसनूआत हों जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल हैं या कोई और किस्म की मसनूआत हों, उनको फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और बड़ा अच्छा इक़दाम किया है शारजा सोशल सेंटर ने कि किन्नू फेस्टिवल कर रहे हैं। किन्नू फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कहना था कि पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के ज़रिए एहतमाम ये एक अच्छा इक़दाम है। दियारे गैर में ऐसे इवेंट वतन के साथ जोड़े रखते हैं।
ہم یہ پاکستان کو اوپر لے کر آنے کے لیے یہ کرتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے پاکستان کے پھل ہیں سبزیاں ہیں وہ جو باہر جاتی ہیں اس میں لوگوں کو اویئرنیس ہو اور لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں اور کھائیں. جب ادھر یہ لوگ آتے ہیں تو اپنے ملک کا کنو کھاتے ہیں یا دوسرے ملک والے بھی ہوتے ہیں کھاتے ہیں تو ان کو اس کا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور یہ وہ پھر خریداری اس کی ہوتی ہے اور یہ باہر ہمارا ذرا مبادلہ ہے وہ بڑھتا ہے. پہلے ہم نے آم میلہ لگایا تھا، مینگو میلہ، اسی طرح ہم نے سوچا تھا کہ کنو میلہ بھی لگایا جائے. کنو پاکستان کی بڑی میجر پروڈکشن ہے اور خصوصاً یہ پنجاب میں ہمارے سرگودا کے علاقے میں بہت ہوتا ہے، وہاں فیکٹریز بھی ہیں اور وہ ایکسپورٹ میں پاکستان میں نمبر 1 ہے. ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کروا سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور یہاں کی مارکیٹ میں بھی. اور پھر لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا مینگو کا میلہ، اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ کہ ہم اورنج میلہ بھی کریں. رنگا رنگ میلے میں پاکستانی فنکاروں نے بھی پرفارمنس دکھا کر سب سے خوب داد وصول کی. ایونٹ کی خاص بات کینو کھانے کا مقابلہ تھا. شرکا نے جی بھر کے نہ صرف کینو کھائے بلکہ 7 گھروں میں بھی لے کر گئے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خشنود، 92 نیوز، شارجہ، متحدہ عرب امارات. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.